अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम बहुत रिक्वेस्ट किया जाने वाला टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पीसीओडी में कैसे कंसीव करें। हर 10 में से 6-7 लेडीज़ को पीसीओडी की दिक्कत होती है, फिर चाहे वो टीनेज गर्ल हो या फिर मैरिड वुमन हो। टीनेज गर्ल्स के अंदर पीरियड से लेके वेट गेन होने की समस्या होती है, तो मैरिड वुमन में इरेगुलर पीरियड, वेट गेन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आती है। अब इस प्रॉब्लम को घर पे कैसे ठीक किया जाए और कैसे कंसीव किया जाए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। ये जो 5 ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ट्राई एंड टेस्टेड ट्रिक्स है मेरे खुद के पेशेंट्स पे, जहाँ पे उन्होंने विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर नेचुरल कंसीव किया है। क्योंकि पीसीओडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पीसीओडी पे जितनी बात की जाए उतना कम है, इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं 5 ट्रिक्स आपको बताऊंगी। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ योगासन्स के बारे में, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में या फिर डाइट प्लान के बारे में जो आप पीसीओडी में फॉलो कर सकते हैं। पीसीओडी प्रॉब्लम को जब हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट को देखते हैं, पीसीओडी देखते हैं तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसमें हार्मोनल पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, गर्भ निरोधक गोलियां होती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स और बिगड़ जाते हैं और इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। कुछ कुछ फीमेल्स के तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिना मेडिसिन के पीरियड आते ही नहीं है। तो पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, अपनी कंडीशन को वर्स नहीं करना है, उसको नेचुरल तरीके से क्योर करना है। क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी दिक्कत है जो लाइफस्टाइल से होती है, तो लाइफस्टाइल के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली जो ट्रिक है जो आपको ज़रूर अपनी डाइट में फॉलो करना चाहिए, वो है एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल की बात अगर हम करते हैं तो आपके मन में कन्फ्यूजन आता है कि लाइफस्टाइल को कैसे सुधारा जाए। तो सिंपल सी चीज़ करना है, आपको रात को जल्दी सोने की हैबिट्स डालनी है, सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, कोशिश करना है शुगर का इंटेक पूरा बंद कर दे आप। अगर आप दिन भर में चाय लेना चाहते हैं तो 1 कप ले सकते हैं, गुड़ या चीनी की, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए शुगर की। पीसीओडी पेशेंट के अंदर शुगर लेने से शुगर रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ओवुलेशन नहीं होने की प्रॉब्लम होती है और कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर पीसीओडी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो चीनी को नो बोलना है। एंड मैदे से बनी हुई चीज़ें, पास्ता, ब्रेड, कुकीज़, पानी पूरी, भेल पूरी, ये सब बंद कर देना है। मैं मानती हूँ कि ये सब छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो कुछ दिनों के लिए तो इसको बंद करना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं, तो थोड़े दिनों के लिए तो ज़रूर बंद करना है आपको। इसके साथ में आपको कोशिश करना है फ्राइड आइटम्स आप थोड़ा अवॉइड करेंगे। कभी कभार खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पीसीओडी है तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाओ, कीटो डाइट पे चले जाओ, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि ये सारे डाइट्स भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। सबसे पहले होम रेमेडी की बात कर लेते हैं जो डायरेक्टली आपके पीसीओडी को ठीक करने में मदद करता है, वो है अजवाइन जीरा ड्रिंक। मेरे चैनल पे इसकी पूरी रेसिपी अपलोडेड है, उसके नीचे ही आप काफ़ी कमेंट्स देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक के, जहाँ पे काफ़ी सब्सक्राइबर्स और पेशेंट ने अजवाइन जीरा ड्रिंक को लेते हुए अपने पीरियड्स को रेगुलर भी किया और प्रेगनेंसी भी कंसीव की। इसमें कुछ घर के मसाले होते हैं जो डायरेक्टली आपके पीसीओडी को रिकवर करने में, हार्मोन को बैलेंस करने में और ओवुलेशन करवाने में मदद करते हैं। तो अगर आप ये अजवाइन जीरा ड्रिंक दिन में 2 बार लेते हैं तो ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छे से इफेक्ट देता है। लेना कैसे है, अजवाइन जीरा ड्रिंक बना के आपको स्टोर कर लेना है या फिर आप डेली फ्रेश भी बना सकते हैं। मॉर्निंग में आपको एम्प्टी स्टमक 1 बार लेना है और एक रात को डिनर के बाद लेना है। दोनों में सिमिलर प्रोडक्ट्स है, तो आप लोग इसको रेडीमेडली बाय करके कंज्यूम कर सकते हैं, बनाने का कोई झंझट नहीं है। बस 1 कप गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच मिक्स करके एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग और एक रात को डिनर के बाद ले लेना है, दिन में 2 बार। कोई टीनेज गर्ल इसको ले रही है तो वो फुल मंथ कंज्यूम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो पीरियड के फर्स्ट डे से ओनली 20 डेज तक ही आपको लेना है, उसके बाद में बंद कर देना है। क्योंकि लास्ट के 10 डेज में आपके अंदर इम्प्लांटेशन होता है और आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में कोई भी गर्म चीज़ें नहीं लेनी है। तो अजवाइन जीरा ड्रिंक आप ले सकते हैं। अगर बनाने के झंझट नहीं करना चाहते हैं
तो पीसीओडी टी आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं www.hinahealth.in, या फिर आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँ, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है अशोका टी, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप ऑर्गेनिक ही परचेज करें, जिसके ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने मिलेंगे। इसको लेने का भी तरीका सेम है। आपको एम्प्टी स्टमक 1 टीस्पून 1 कप गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके ले लेना है। एम्प्टी स्टमक अगर आप नहीं लेना चाहते तो ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात को डिनर के बाद भी ले सकते हैं। नहीं भी मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, उनमें से आप 2 या 3 फॉलो कर सकते हैं एक टाइम पे। तो अशोका टी आप ले सकते हैं। अगर अशोका टी बनाने का आप झंझट नहीं करना चाहते हैं, या फिर अशोका टी आप पहले यूज कर चुके हैं, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो आप फर्टिलिटी टी ले सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है फर्टिलिटी टी से भी काफी लोगों ने कंसीव किया है। फर्टिलिटी टी के अंदर अशोका बार्क के साथ में और भी कुछ हर्ब्स होते हैं, तो ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगा। तो अशोका टी आप ले सकते हैं, या तो फिर फर्टिलिटी टी ले सकते हैं। अशोका टी, फर्टिलिटी टी, ये दोनों ही आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाए www.hinahealth.in, या फिर मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगी, यहाँ पे भी व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। थर्ड होम रेमेडी है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग के आपने काफी बेनिफिट्स देखे होंगे हमारे चैनल पे ही। अगर आप सीड साइक्लिंग का वीडियो देखेंगे, उसके नीचे काफी आप पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे कि हमें 1 महीने में कंसीव हो गया, हमें 15 डेज में कंसीव हो गया। तो बेसिकली सीड साइक्लिंग करता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। शुरू के 15 दिन में आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बनाता है, जिससे आपके अंडे बने, रप्चर हो। लास्ट के 15 डेज में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो सके। तो अब आपको करना क्या है, सीड साइक्लिंग आपको करना स्टार्ट करना है। अगर आपकी बॉडी हीटेड नहीं है तो आप सीड साइक्लिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सीड की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूज करके देख सकते हैं। अगर आपको बॉडी में हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सीड साइक्लिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शुरू के 15 दिन में, यानी पीरियड के पहले दिन से 15वें दिन तक, आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड और 1 चम्मच पंपकिन सीड लेना है। आप चबा के भी खा सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई भी खाने में मिला के ले सकते हैं, इवन स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट के 15 डेज में, यानी कि 16th डे से लास्ट जब तक आपको पीरियड नहीं आ जाता 30 डेज तक, आपको करना ये है कि 2 टीस्पून सनफ्लावर सीड और 2 टीस्पून सेसमे सीड यूज करनी है। इमेजेस में आपको लगा दूंगी यहाँ ऊपर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको भी आप पाउडर फॉर्म में या फिर चबा के भी खा सकते हैं। अगर आपके पीरियड इरेगुलर है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से डे पे कौन सा सीड लेना है, तो सबसे पहले पीरियड को रेगुलर करिए। क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, सबसे पहले आपके जो पीरियड है वो इरेगुलर होते हैं। लास्ट में मैं एक आपको यूट्राइन टॉनिक बताऊंगी, जिससे पीसीओडी में आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने स्टार्ट होंगे। तो अगर बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड है तो सीड साइक्लिंग अवॉइड करिए, बाकी सारे होम रेमेडीज को फॉलो करिए। फोर्थ होम रेमेडी है पीसीओडी क्योर। पीसीओडी क्योर ये हमारा ही प्रोडक्ट है। इसके अंदर करीबन 38 हर्ब्स है। ये 38 हर्ब्स डायरेक्टली आपके हार्मोन पे काम करते हैं, हार्मोन्स को नॉर्मल करने में मदद करते हैं, आपके अंडे बनाने में मदद करते हैं, प्लस एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा बहुत से पेशेंट के अंदर जिनको पीसीओडी होता है तो उनके अंदर एग्स नहीं बनते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे अंडे तो बन जाते हैं, टाइम पे रप्चर भी हो जाते हैं, फिर भी हमें कंसीव नहीं होता। डॉक्टर हमें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमें नहीं पता क्यों कंसीव नहीं हो रहा, आप ये टेस्ट करवा लीजिए, आप आईयूआई करवा लीजिए, आप आईवीएफ करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब आपको पीसीओडी होता है, भले ही आपके अंडे मेडिसिन से बन रहे हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो कंसीव करवाने में सक्षम हो। यानी कि अंडे कमजोर बन रहे हैं, जो आगे जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवा रहे हैं। तो आईयूआई आईवीएफ पे जंप करने से पहले आप अपनी अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए और नेचुरल कंसीव करने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है, जितने भी पेशेंट पीसीओडी के होते हैं उनके ज्यादातर अंडे की क्वालिटी खराब होती है। पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, लो एमएच हो गया, इन सारी कंडीशंस में आपके अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इन अंडे की क्वालिटी खराब होने की वजह से अगर आप डायरेक्ट आईयूआई आईवीएफ पे जंप करते हैं तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके आईवीएफ भी फेल हो जाएंगे। तो आपको बस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि आपके अंडे भी बने और नेचुरल आप कंसीव कर सके। अब ये जो पीसीओडी क्योर है, ये आपके अंडे की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, एग्स भी बनाने में मदद करता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। क्योंकि ये 38 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, इसलिए इसके कोई भी साइड इफेक्ट अब तक किसी भी पेशेंट के ऊपर देखे नहीं गए हैं। पीसीओडी क्योर को सिर्फ यूज करते हुए बहुत से लोगों ने कंसीव किया है। तो अगर आपको सीवियर पीसीओडी का प्रॉब्लम है,
एग्स नहीं बन रहे हैं, क्वालिटी खराब है, तो पीसीओडी क्योर एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए। इसको लेने का भी तरीका बहुत ईजी है। 1 टीस्पून 1 कप नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्स करके एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात को डिनर के बाद आप ले सकते हैं पूरे महीने के लिए। तो इससे आपकी बॉडी पे ये काफी अच्छे से इफेक्ट देता है। 5वीं ट्रिक है जो मैंने आपको भी बीच में बताया था कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं आपके, तो उसको रेगुलर करने के लिए आपको मैं एक यूट्राइन टॉनिक बता रही हूँ, M2 सिरप। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। जितने भी हमारे पास पीसीओडी पेशेंट आते हैं, ज्यादातर पीसीओडी पेशेंट को M2 सिरप से फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप M2 सिरप अभी तक यूज नहीं किए तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। M2 सिरप के काफी अच्छे बेनिफिट है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और पीरियड्स को भी रेगुलर करने में मदद करता है। अगर आप बहुत सारी ट्रिक्स नहीं फॉलो करना चाहते तो 2-3 एक टाइम पे आप कर सकते हैं। यूट्राइन टॉनिक नहीं लेना चाहते तो ये सारी जो आगे मैंने होम रेमेडीज बताए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। M2 लेने का तरीका भी बहुत ईजी है। 1 कप गुनगुने पानी के अंदर 2 चम्मच M2 सिरप का डाल के आपको एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात को डिनर के बाद लेना होता है पूरे महीने के लिए। M2 सिरप चरक कंपनी का आता है। अगर आप पहले M2 सिरप यूज कर चुके हैं तो आप लोग अशोका रिच सिरप यूज करके देख सकते हैं। M2 सिरप के बाद में अशोका रिच सिरप हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि उनके मेंसेस रेगुलर हो सके। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपके पीरियड बिना मेडिसिन के आते ही नहीं है, तो आप होम रेमेडी के साथ में M2 सिरप को या अशोका रिच सिरप को जरूर कॉम्बाइन करिए। और अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद खुद से पीरियड आ जाते हैं, तो आप लोग होम रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्राइन टॉनिक इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारी होम रेमेडीज को फॉलो करके अपने पीसीओडी को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। ये सारी नेचुरल ट्रिक्स है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन अगर आप डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी ये सारी ट्रिक्स को फॉलो करके आप कंसीव कर सकते हैं और अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली आपको योगा करना है और डेली आपको 30 मिनट का वॉक करना है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से योगासन बेनिफिशियल है पीसीओडी के लिए। एंड 7 डेज डाइट प्लान भी लेकर आएंगे पीसीओडी के लिए, क्योंकि पीसीओडी बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो सकती है। अगर मैं कवर करने जाऊंगी तो आधी अधूरी वीडियो बन जाएगी और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पीसीओडी की कंडीशन को जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ मेडिसिन लिख कर दे देते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो आधी अधूरी नॉलेज आप लोग यहाँ से लेकर जाओ। मैं चाहती हूँ कि पूरी नॉलेज हो आपको पीसीओडी की, ताकि आप घर बैठे अपना पीसीओडी क्योर कर सकें। और अगर आपके जानने पहचानने में कोई पीसीओडी पेशेंट है तो उसको भी आप गाइड कर सकें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पीसीओडी की सीरीज के साथ में। आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए अगर आपको पीसीओडी ठीक करना है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। अब तक मैंने 6 लाख से ऊपर महिलाओं को नेचुरल कंसीव करवाया है। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और नेचुरल कैसे कंसीव करना है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। साथ ही में आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिए www.hinahealth.in, ताकि आपको हमारे बारे में और जानने का मौका मिले। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसकी भी डिटेल्स मैं आपके स्क्रीन पे दे रही हूँ। यहाँ पे आप सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेके बहुत से पेशेंट फर्टिलिटी किट यूज कर रहे हैं और अपना पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिमनी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डेली डालती हूँ। तो बहुत सारी टेस्टिमनीज आ रही है, आई होप उनमें से आप लोग भी हो। तो अच्छे से ट्रीटमेंट फॉलो करिए, अच्छे से होम रेमेडीज फॉलो करिए और अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे जरूर शेयर करिए। अल्लाह हाफिज।